हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो पे। पिछली क्लासेस में हमने पर्पस, स्कोप, एट्रीब्यूट्स, इंफॉर्मेशन के आधार पर आकलन के प्रकारों पर बात की है। अब हम बात करेंगे रिस्पांस के आधार पर, यानी प्रतिक्रिया के आधार पर आकलन के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रतिक्रिया के आधार पर आकलन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ऑरल यानी मौखिक, दूसरा है रिटन यानी लिखित और तीसरा है परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। तो चलिए आगे इस वीडियो पर हम प्रतिक्रिया के आधार पर आकलन के इन प्रकारों पर बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रकार पर, ऑरल मोड ऑफ रिस्पांस यानी मौखिक प्रतिक्रिया। मौखिक प्रतिक्रिया छात्रों के लिए एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से वे अपने विचारों को बोलकर व्यक्त कर पाते हैं। देखिए, जो मौखिक परीक्षाएं होती हैं, जो ओरल टेस्ट होता है, इसमें ज़्यादातर बच्चे अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर व्यक्त करते हैं। उनके मन में जो फीलिंग्स चलता है, वे जो भी चीज़ों को सोचते हैं, उन सभी चीज़ों को वे बोलकर व्यक्त कर पाते हैं। इसलिए जो मौखिक प्रतिक्रियाएं होती है, जो ओरल रिस्पॉन्स होता है, ये एक बहुत सशक्त माध्यम माना जाता है जिसके सहारे से बच्चे अपने मन के विचारों को, भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को बोलकर बताकर दूसरे को व्यक्त कर पाते हैं। जैसे क्लासरूम में टीचर जब भी ओरल टेस्ट लेती हैं तो बच्चे अपने आंसर को बोलकर व्यक्त करते हैं। तो इसलिए ऐसी प्रतिक्रियाएं जो है, ऐसा रिस्पांस जो होता है, वो एक ऐसा सशक्त माध्यम होता है जिसके ज़रिए बच्चे अपने फीलिंग्स को, अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर पाते हैं। मौखिक प्रतिक्रिया विभिन्न अवसरों पर व्यक्त की जा सकती है, जैसे प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशंस, दूसरा है परिप्रश्न यानी इंट्रोगेशन और तीसरा है प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। देखिए, बच्चों को मौखिक प्रतिक्रिया यानी ओरल रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं जहां वे अपने विचारों को बोलकर व्यक्त कर पाते हैं। जैसे प्रस्तुतिकरण में, यानी जो प्रेजेंटेशन होता है बच्चों का, उस पर वे अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। फिर आया आपका परिप्रश्न यानी जो इंट्रोगेशंस होता है, इस पर भी बच्चे अपने जो भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होता है, अपने मन में जो भी बातें होती हैं, उन चीज़ों को वे बोलकर व्यक्त करते हैं। जो कंपटीशंस होता है, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, इस पर भी बच्चे अपने विचारों को बोलकर ही व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे अवसर हैं जहां बच्चों को ओरल रिस्पॉन्स देने का मौका मिलता है। तो चलिए अब हम इन अवसरों पर थोड़ा सा डीपली बात कर लेते हैं। पहला है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। ये भी एक अवसर है जहां बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं बोलकर। कक्षागत अध्ययन में किसी विशिष्ट प्रकरण यानी जो टॉपिक से संबंधित प्रस्तुतिकरण देना अथवा किसी परियोजना की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। देखिए, जब भी बच्चे किसी टॉपिक को लेकर कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, जब कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो बच्चे को एक मौका मिलता है कि वे अपना ओरल रिस्पॉन्स दें, ठीक है, अपनी मौखिक प्रतिक्रियाएं दें उस टॉपिक पर। तो यह भी एक सुनहरा अवसर होता है जहां बच्चे अपनी ओरल रिस्पॉन्स प्रेजेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट है परिप्रश्न यानी इंट्रोगेशन। यह भी एक अवसर है जहां बच्चे अपने ओरल रिस्पॉन्स दे पाते हैं। मौखिक प्रतिक्रिया जैसे साक्षात्कार, इंटरव्यू जो होता है, इत्यादि में छात्रों को उनके बोलने तथा विचारों को व्यक्त करने की कला से परखा जाता है। देखिए, इंटरव्यू जो साक्षात्कार है, ये भी एक ओरल रिस्पॉन्स, एक मौखिक प्रतिक्रिया ही है, क्योंकि इंटरव्यू में भी जो सीनियर है वे क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और बच्चे उसका आंसर करते हैं। तो ये भी एक ओरल रिस्पॉन्स हुआ, बच्चे ओरल रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, मौखिक रूप से बोलते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा अवसर है जहाँ बच्चे अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को बोलकर, बताकर व्यक्त करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है प्रतियोगिता यानी जो कंपटीशंस होता है, यहाँ भी बच्चे अपने फीलिंग्स को बोलकर व्यक्त करते हैं। जैसे चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद, अचिंतित जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं जहां मौखिक रूप से उत्तर देना होता है। यानी जो परिचर्चा जो होती है, जो डिस्कशन प्रोग्राम होता है, जहां वाद विवाद यानी जो डिबेट का प्रोग्राम होता है, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी, ऐसे प्रतियोगिताओं में भी बच्चे ओरली रिस्पॉन्स ही करते हैं, मौखिक रूप से ही प्रतिक्रिया अपनी देते हैं। तो यहाँ जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे मौखिक रूप में बच्चों को उत्तर देना होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अवसर होता है जहां बच्चे ओरली रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस प्रकार से मौखिक प्रतिक्रिया में बच्चे जो हैं अपने फीलिंग्स, अपने विचारों को, भावनाओं को बोलकर, बताकर व्यक्त करते हैं। इसे ही मौखिक प्रतिक्रिया यानी ओरल रिस्पॉन्स कहा जाता है। दूसरा प्रकार है रिटन मोड ऑफ रिस्पॉन्स यानी लिखित प्रक्रिया। साफ पता चल जा रहा है नाम से कि यहाँ जो भी रिस्पॉन्स करना होता है वो लिखित रूप में, रिटन में देना होता है।
लिखित रूप द्वारा प्रतिक्रिया लेने से शिक्षक आसानी से कक्षा में अव्यवस्थित शिक्षण अधिगम समस्याओं का पता लगा सकते हैं। देखिए, क्लासरूम में जब भी टीचर लिखित परीक्षाएं लेती हैं, जब भी रिटन टेस्ट लेती हैं, तो इसमें बच्चे आंसर को लिख कर देते हैं। जो उनका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें वे आंसर को लिख कर देते हैं, जिससे टीचर को यह पता करना बहुत ही आसान हो जाता है कि सीखने सिखाने के दौरान बच्चों के कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कौन कौन सी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि क्लासरूम में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने प्रॉब्लम्स को टीचर के सामने खुलकर बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जब टीचर्स उनका रिटन टेस्ट लेती है, तो वे रिटन के तौर पर, लिखित तौर पर वो अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे से बता पाते हैं, अच्छे से लिख पाते हैं। तो इसलिए रिटन टेस्ट क्या होता है, इसके माध्यम से टीचर को बच्चों की समस्याओं का पता लगाने में आसानी हो जाता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया में छात्र कागज कलम की सहायता से आकलन का उत्तर देते हैं। देखिए, ये तो आप ही जानते हैं कि जो रिटन टेस्ट होता है, यहाँ बच्चों को पेपर और पेन पे आंसर देना होता है। ठीक है, तो इस कागज़ और कलम की सहायता से बच्चे इस आकलन का उत्तर दे पाते हैं। लिखित प्रक्रिया में शिक्षकों को अंक देने में भी आसानी होती है। देखिए, जो रिटन रिस्पॉन्स होता है, जो लिखित प्रक्रियाएं होती है, इसमें बच्चों को भी बेनिफिट होता है, टीचर्स को भी बेनिफिट होता है। बच्चों को बेनिफिट ये होता है कि बहुत से बच्चे बोलने में झिझकते हैं, अपने फीलिंग्स को टीचर को शेयर करने में झिझकते हैं, तो ऐसे में वे बच्चे लिखकर अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं, तो उन्हें भी आसानी हो जाती है अपने प्रॉब्लम्स को बताने में। और टीचर्स को भी यहाँ बच्चों को अंक प्रदान करने में आसानी होती है, क्योंकि जो रिटन में जो आंसर उन्हें मिलता है उसके ज़रिए वो उन्हें मार्किंग कर पाते हैं कि कहाँ कौन से प्रॉब्लम है, वो चीज़ों को सही से समझ पाते हैं। तो ऐसे में उन्हें अंक देने में, उन्हें स्कोरिंग करने में भी आसानी होता है। तो इस प्रकार से जो रिटन मोड ऑफ रिस्पॉन्स होता है, जो लिखित प्रक्रियाएँ होती हैं, इसमें बच्चों को अपनी समस्याओं को लिख कर देना होता है। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, परफॉर्मेंस मोड ऑफ रिस्पॉन्स, यानी प्रदर्शन द्वारा प्रतिक्रिया। आकलन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें छात्रों को उनके प्रदर्शन, जैसे कि कोई विशिष्ट क्रिया के आधार पर आंका जाता है, उसे ही प्रदर्शन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे परियोजना कार्य, नृत्य या गायन, ठीक है, प्रयोगशाला क्रियाएं, खेल संबंधी क्रियाएं जैसे कि क्रिकेट मैच इत्यादि, ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सब प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, जिसके ज़रिए बच्चे अपना रिस्पॉन्स देते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस मोड ऑफ रिस्पॉन्स यानी जो प्रदर्शन द्वारा प्रतिक्रिया होती है, ये एक प्रकार का आकलन होता है। तो ये आकलन का ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ बच्चे प्रदर्शन के माध्यम से, यानी अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से अपना रिस्पॉन्स देते हैं और उसी के आधार पर उन्हें आंका जाता है। तो ऐसे ही प्रदर्शन को प्रदर्शन प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे परियोजना कार्य, जो बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता क्लासरूम में, यह भी एक प्रकार का प्रदर्शन प्रतिक्रिया है, परफॉर्मेंस मोड ऑफ रिस्पॉन्स इसे भी हम कह सकते हैं। और नृत्य गायन, जो बच्चों का प्रोग्राम फंक्शन होता है, जहाँ बच्चे डांस के ज़रिए, अपने सिंगिंग के ज़रिए अपने हुनर को परफॉर्म करते हैं। फिर प्रयोगशाला क्रियाएं, जो लैब में एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाया जाता है, बच्चे यहाँ भी अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से रिस्पॉन्स देते हैं। फिर खेल संबंधी क्रियाएं, बहुत सारे गेम हैं, जैसे क्रिकेट मैच हो गया, टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, और भी बहुत सारे गेम हैं। यहाँ भी बच्चे अपना परफॉर्म करते हैं और इसके ज़रिए ही अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भी बच्चों का परफॉर्मेंस मोड ऑफ रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, बच्चों की प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलती है। प्रदर्शन प्रक्रिया के अंदर ये पेटिका आता है, यानी पोर्टफोलियोज। एक निर्धारित समय सीमा के अंदर छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शनों से जुड़े तथ्यों को अभिलेखबद्ध एक प्रपत्र या दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिससे कि अभिभावक भी अपने बच्चों के विकास को जान पाएं। देखिए, बच्चे जब किसी कोर्स में रहते हैं तो उस कोर्स के दौरान उनसे बहुत सारे प्रोग्राम करवाए जाते हैं, बहुत सारे उनका परफॉर्मेंस होता है। इन सभी परफॉर्मेंस का डेटा, इन सभी परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चों को जो भी सर्टिफिकेट देना है, जो भी उन्हें गिफ्ट प्राइज़ जो भी देना रहता है, इन सभी चीज़ों का जो डेटा होता है वो पोर्टफोलियो में रहता है। तो पोर्टफोलियो एक तरह का दस्तावेज होता है, ठीक है, जिसमें बच्चों के सभी डेटास रहते हैं कि बच्चों ने इस सेमेस्टर में या इस ईयर में कितने सारे अचीवमेंट हासिल किया, कहाँ उनका परफॉर्मेंस कितना बेस्ट रहा है। तो इन सभी चीज़ों का सारा डेटा उस पोर्टफोलियो में रहता है, ताकि अभिभावक, जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें भी अपने बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में जानकारी मिल सके। नेक्स्ट है विकासात्मक चिन्ह सूची, डेवलपमेंट
चेकलिस्ट। देखिए, बच्चे ने जो भी अचीवमेंट हासिल किया उसका एक लिस्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जो शुरू से अब तक छात्र के व्यक्तिगत से जुड़े हर पक्ष के विकास से संबंधित सभी जानकारी को संकलित करता है। देखिए, विकासात्मक चिन्ह सूची यानी डेवलपमेंट चेकलिस्ट जो होता है, ये एक तरह का दस्तावेज होता है। इसमें बच्चों के सारे रिपोर्ट्स रहते हैं, यानी बच्चों ने पूरे सेशन में या पूरे क्लास भर में, सेमेस्टर में कितने अचीवमेंट हासिल किए हैं, कौन कौन सा परफॉर्मेंस उनका कितना बेस्ट रहा, इन सभी चीज़ का डेटा वहाँ पे एकत्रित रहता है, इन सभी चीज़ की जानकारी वहाँ रहती है। तो यह एक तरह का दस्तावेज होता है। यह विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक भी हो सकता है। यानी पूरे देखिए सेशन में बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह का डेवलपमेंट होता है। तो इन सभी चीज़ों का जो डेटा होता है वो डेवलपमेंट चेकलिस्ट में ऐड रहता है। बच्चों के विकास से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं। अब नेक्स्ट है सारांश विवरण, समरी रिपोर्ट। यह अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं क्योंकि इसमें छात्र के हर गुण की विस्तृत व्याख्या की जाती है, फिर चाहे वह गुण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सबके सामने आए हों। यह बहुत ही मूल्यवान अभिलेख होता है जिसे शिक्षक अभिभावकों से भी साझा करते हैं। ये जो समरी रिपोर्ट होता है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज होते हैं क्योंकि इसमें छात्रों के पूरे सेमेस्टर या पूरे सेशन में उन्होंने जो भी सीखा है, उनका जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, इन सभी चीज़ों से संबंधित जानकारियाँ यहाँ विस्तृत रूप से व्याख्या की जाती है। तो इसलिए ये ऐसे दस्तावेज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, बहुत मूल्यवान होते हैं। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स का डिस्कशन टीचर अब पेरेंट्स के साथ भी करते हैं ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि बच्चों ने कितना सीखा है और उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है।